अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ये 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे की पैनल वाली फ्रॉक्स शेयर करूँगी। ये 5 पैनल फ्रॉक्स है जिसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप इसको पूरे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने 2 तरीके बताए हैं पैनल्स लगाने के और मैंने कंप्लीट डिटेल में इसकी कटिंग समझाई है। आप ये देख सकते हैं कि इसके लिए मैंने ये कट पीसेस लिए हैं। ये मेरे ट्राउज़र से बचा हुआ कपड़ा है जिसकी ये 4 ते में 4 लेयर्स में कपड़ा मौजूद है, ये देख सकते हैं। और इसके साथ ये भी मेरा एक शर्ट से बचा हुआ कपड़ा है जिसकी लंबाई जो है तकरीबन 1 गज़ है। अब यहाँ आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा डबल फोल्ड करके रखा है जिससे हम इसके सेंटर पैनल को कट करेंगे। अब आप ये देखिए कि यहाँ मैंने जितनी भी लेंथ लेनी है अपनी शर्ट की, मुझे 22 रखनी है तो मैं इसको 24 पे कट करूँगी। इस तरह की फ़्रॉक्स को हमें 2 इंच ज़्यादा कट करते हैं ताकि बाद में जब पैनल्स वगैरह लगते हैं तो उसके बाद जो कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है उसको हम आखिर में कट करके इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ मैंने 24 इंच पर निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन ले ली है और यहाँ से मैं 6 इंच चौड़ाई कपड़ा लूँगी। 6 इंच चौड़ा कपड़ा लेने के बाद आप ये देखिए, जितना आपको पैनल सेंटर का चाहिए होगा उससे आपने 1 इंच चौड़ा जो है ये सेंटर पैनल लेना है, ताकि आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा। तो ये 5 इंच बचेगा तैयार। अब यहाँ पे मैं 1-1 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये जो 1 इंच का निशान लगा रही हूँ ये मैं फ्रंट पैनल के लिए लगा रही हूँ। हमारा फ्रंट पैनल जो होगा वो 1 इंच ज़्यादा चौड़ा होगा हमारे बैक पैनल के मुकाबले में, क्योंकि हम ये फ्रंट ओपन बनाएंगे इसको। तो आप यहाँ 1 इंच ले रही हूँ मैं, आप इसको 1.5 इंच भी ले सकते हैं ज़्यादा बढ़ा के, 1.25 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है, आप चाहें तो 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच तक भी बढ़ा के कपड़ा ले सकते हैं, वो सब अंदर फोल्ड हो जाएगा। अब आप ये देखिए, मैंने इसको पहले पूरे कपड़े को अलग कर लिया। अब ये दोनों जो पैनल्स हैं मैं इनको दोनों को अलग अलग कर रही हूँ इस तरह से कट करके। यहाँ मेरे दोनों पैनल्स अलग हो गए हैं। ये देखिए, अब मैं फ्रंट पैनल लूँगी और फ्रंट पैनल को मैं डबल करके इसको हाफ़ करके इसको कट कर लूँगी। ये मेरा फ्रंट का पैनल है, इसको मैंने इस तरह से डबल किया और डबल करने के बाद इसको मैं सेंटर से कट कर लूँगी। हमें अपनी ये फ्रॉक जो है वो फ्रंट ओपन बनानी, इसलिए हम ये कट कर रहे हैं। ये देखिए, ये फ्रंट के 2 पैनल आपके तैयार हो गए। अब मैं आपको ये इसकी सेंटर की कलियां बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं मेरे ट्राउज़र का बचा हुआ कपड़ा जो एक तरफ से तिरछा है और एक तरफ से सीधा है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगाया और वहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने इस निशान से नीचे 24 इंच पे निशान लगाना है। जितनी आपने शर्ट की हमारी लंबाई ली थी उतनी ही निशान यहाँ पे आपने लगाना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप नीचे से कितनी इस कली को चौड़ा लेना चाहें। मैं यहाँ पे तकरीबन 9 इंच के करीब कपड़ा लूँगी और यहाँ 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस निशान को मैं ऊपर वाले निशान के साथ मिला लूँगी जो मैंने 3 इंच पे लगाया था, और एक तिरछी लाइन में लगाकर इस तरह से और उसको कट कर लूँगी। ये देखिए, इस पैनल की अभी हम मज़ीद कटिंग करेंगे। आप चाहें तो वो एक साथ कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कपड़ा थोड़ा रेशमी है इसलिए मैंने उसको जो है वो बाद में कटिंग की है। जो अब कटिंग मैं आपको इसकी बताऊंगी वो आप चाहें तो इसी पॉइंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए किया कि जब ये बचे हुए कपड़े होते हैं तो ये ज़रा आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि इस तरह के पीसेस की आप इस तरह से पहले कटिंग कर लें और उसके बाद इसकी जो अब मैं मज़ीद कटिंग बताऊंगी आप वो करें। बाकी आपकी जैसी चॉइस हो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरह से जो है कली निकाल ली है। ये 4 फोल्ड में हमारे पास मौजूद है, 4 पीस में हमारे पास मौजूद है। अब आप ये देखिए कि जहाँ से मैंने 3 इंच की चौड़ाई ली थी वहाँ से मैं नीचे 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए, 11 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं जितनी हमने चौड़ाई ली थी, जैसे हमने 3 इंच चौड़ाई ली थी तो हम यहाँ पर भी 3 इंच चौड़ाई लेंगे। आप यहाँ 3.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 इंच ही ली है। और इस
इस निशान को हम नीचे जो हमने जितना घेर लिया था उस निशान से इस तरह से मिला देंगे, ये देखिए। और यहाँ इसको यहाँ से ऊपर के निशान से मिला देंगे, ये देखिए। और अब हम इसको कट कर लेंगे। इसको कट करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पे आकर आपने कैंची को घुमा के जो है कट करना है, पॉइंट नहीं बनाना है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाया है, बल्कि हल्का सा कर्व देते हुए मैंने कट किया है। अब यहाँ पे आपकी कली कंप्लीट हो गई है। ये 4 कलियाँ आपकी तो बन के तैयार हो गई हैं। अब ये आपके पैनल थे, ये मैंने बैक का पैनल लिया है जिसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके रखूँगी। अब मैं इसके साइड के पैनल कट करूँगी, जिसके लिए मेरे पास जो कपड़ा बचा है, अगर आप सिंपल कपड़े से बना रहे हो, जॉर्ज का कपड़ा होता है, तो आपने यहाँ पे 4 में कपड़ा ले लेना है। क्योंकि मेरे पास एक कट पीस है, इसलिए जो मेरा कपड़ा है मैं उसके हिसाब से ही यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो पहले मैं 2 साइड के पैनल कट करूँगी, उसके बाद मैं 2 साइड के पैनल दोबारा कट करूँगी। अब ये देखिए, आपने इस तरह से नहीं रखना है इस कपड़े को, बल्कि इस तरह से बिल्कुल सीधा आपने रखना है। और आप ये देखिए, मैंने इन कपड़ों को ओवरलैप करके नहीं रखा है, बल्कि साइड बाय साइड रखा है, एक दूसरे के बराबर में रखा है। तो आपने जो शोल्डर की कटिंग करनी है, जितनी भी आपकी शोल्डर की कटिंग हो, उससे आपने 1 इंच ज़्यादा कटिंग करनी है। यानी मेरा शोल्डर जो है वो 5 इंच था, तो मैं इसको यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। जब ये सिलाइयाँ आपस में हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो ये 6 इंच पे आ जाए, खुद ब खुद 5 इंच पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया। और यहाँ पे ये देखिए, मैं जो इसकी लंबाई है आर्म होल की, वो 5 इंच ही रख रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझनी है कि जितनी भी आपकी फ़िटिंग होती है, जैसे मेरी जो फ़िटिंग है चेस्ट की, वो यहाँ पर 6.5 इंच है, तो मैं इसको 7.5 इंच ले लूँगी। और 7.5 इंच लेने के बाद 8.5 इंच पे मैं कटिंग का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए 6.5 इंच मेरी फ़िटिंग थी, तो उसको मैंने 7.5 ले लिया है। और 8.5 पे जो है मैंने कटिंग का निशान लगाया है। ये इसलिए हम करते हैं कि 7.5 जो है वो सिलाइयाँ होने के बाद 6.5 ही हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आपने ये देख लेना है कि आपने जो फ़िटिंग का निशान लेना है, वो आपकी जो भी आपकी फ़िटिंग होगी उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। अब ये जो हमने 10 इंच पे पहले हम इसकी लेंथ को अलग कर लेते हैं। साइड का पैनल जो है, इसकी भी मैं 24 इंच पे निशान लगाऊंगी, इस तरह से ऊपर से रखते हुए मैंने 24 इंच पे यहाँ निशान लगाया है। और यहाँ पर मैं आपका कमर की फ़िटिंग ले रही हूँ। कमर की भी जो आपकी फ़िटिंग होगी, आपने उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। 6 इंच मेरी फ़िटिंग बनती है, और मैं 7 इंच पे यहाँ निशान लगा रही हूँ। और 8 इंच पे मैं इसका जो है कटिंग करूँगी। ये देखिए, मैंने अपने 7.5 इंच के पॉइंट को 7 इंच के पॉइंट से मिला दिया है, और इसको बिल्कुल मैं आखिर तक लेके चले जाऊँगी। कटिंग का मार्जिन मैंने छोड़ दिया है। अभी 1-1 इंच का जो है मैं मार्जिन रख रही हूँ। आपने इसमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा ही रखना होता है, क्योंकि कलियाँ जुड़ने के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा कपड़ा कम पड़ जाए। तो बेहतर है कि इस तरह की ड्रेसेस में आप थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखें। ये देखिए, मैंने 24 इंच पे इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसके नीचे वाले पैनल को हटा देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी साथ में कट जाए। अब ये मैं साइड पैनल की कटिंग कर रही हूँ, इस तरह से। और आप ये देख सकते हैं, जो 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था, मैं उस पर कटिंग कर रही हूँ। अब इन दोनों पैनल्स को, नीचे साइड के पैनल से मैं इनको अलग कर लूँगी। अब आप ये देख सकते हैं, मेरे ये फ्रंट के 2 पैनल कट हो गए हैं, इस तरह से। अब मैं बैक के 2 पैनल्स कट करूँगी। बेसिकली आपने 4 पैनल्स कट करने हैं, हमने 2 पैनल्स कट कर लिए। अब 2 पैनल्स पे मज़ीद कट कर रही हूँ। ये देखिए, अब बिल्कुल मैंने एक कपड़ा लिया है, और इस कपड़े को मैं इसके ऊपर रखूँगी। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा घेर कम हो रहा है, मगर उसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इतना घेर कम चल जाएगा। कम वाले घेर वाले कपड़े को हम बैक साइड पे ले लेंगे। यहाँ पे मैं कोई जोड़ एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगी, बल्कि इसी तरह से मैं इसको स्टिच कर दूँगी। स्टिच होने के बाद वो इतना महसूस नहीं होगा कि पीछे की जो
कलियाँ हैं वो कम चौड़ी हैं। अब ये देखिए मैं इसको भी अलग अलग कर लूँगी, दोनों पैनल्स को। ये देखिए यहाँ मेरी चारों कलियाँ बनकर तैयार हो गई। अब इसकी थोड़ी सी शेप सही नहीं है तो इसकी ज़रा मैं शेप प्रॉपर कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से फ्रंट वाली की भी शेप सही नहीं है, वो मैं स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ मैंने कटिंग नहीं की थी, मैं जब स्टिच करूँगी तो उस वक्त मैं इसको देख लूँगी। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिसका ज़्यादा घेर है वो मैं फ्रंट पे ले लूँगी और जिसका घेर कम है वो मैं बैक में ले लूँगी। अब ये मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया है, जो कलियाँ मैंने कट की थी उसका ही ये बचा हुआ कपड़ा है और इसको मैंने इस तरह से रख लिया है। ये 4 फोल्ड में हमारे पास कपड़ा मौजूद है जिसकी लंबाई 9 इंच है और इसके आगे मैं शर्ट में से ही बचे हुए एक पट्टी है, आप ये देख सकते हैं। ये थोड़ी सी रफ सी है तो इसको पहले मैं प्रॉपरली कट करके एक लंबी स्ट्रिप बना लूँगी। ये डबल फोल्ड में मेरे पास कपड़ा है। ये देखिए इसको मैंने कट करके एक स्ट्रिप बना ली है। तकरीबन ये 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप है। इसको मैंने भी फोल्ड किया तो ये 4 ते में ये भी मौजूद है। अब हमारे पास इसकी लंबाई तकरीबन 11 इंच आ रही है, जो कि तैयार होने के बाद 10 इंच हो जाएगी। अब ये देखिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से इसको रखूँगी। ये देखिए इस तरह से जो है आपकी आस्तीन बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से इसको कर्व दे दिया है। और इसको देखिए यहाँ मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद मैं इसको हल्की सी शेप दूँगी। ज़्यादा मैं इसको शेप नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल आधे इंच की मैंने इसको तकरीबन शेप दी है इस तरह से। और अब मैं इसके सेंटर पॉइंट को पे कट लगा लेती हूँ, जिससे स्टिच करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये देखिए अच्छा, ये ऊपर की चौड़ाई भी ज़्यादा है जिस पे हम स्टिच करते वक्त इसमें चुने देकर इसको लगाएंगे। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये हमने सबसे पहले बैक का पैनल लिया है, हम बैक इसकी रेडी कर रहे हैं। अब इस बैक के पैनल के ऊपर मैं ये कली लगा रही हूँ। अच्छा, ये मैं आपको पहला तरीका बता रही हूँ। मैंने जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी कि किस तरह से 2 तरीके से कलियाँ जुड़ती हैं। या मैं आपको यहाँ पे पहला तरीका बता रही हूँ, जिसमें आपने इस तरह से कली को रखना है कि इन दोनों की जो फ्रंट होगा आपके पैनल का और आपकी कली का, इन दोनों का जो फ्रंट होगा, फ्रंट साइड होगा, वो दोनों एक दूसरे को फेस करेगा और ये जो बैक साइड होगा ये आपकी तरफ होगा। ये देखिए इस तरह से ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका जब ये कट होगा ये सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने पैनल के साथ कली को जोड़ लिया है। यहाँ मैंने दोनों कलियाँ जोड़ ली हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं साइड पैनल इसके जॉइन करूँगी और ये मैंने साइड पैनल भी इसी तरीके से लिया है। ये देखें, ये मेरे बैक साइड का पैनल था जिस पर मैंने बी लिख दिया था। इस पैनल को भी आपने इसी तरह से अटैच करना है। अब आप ये देखें, आपको इस चीज़ का किस तरह से अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पे आपने ऊपर से आपने जितना आपने आर्म होल लिया था, मैंने अपना आर्म होल लिया था 5 इंच पे, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए इसको इस तरह से निशान लगाऊंगी और ये देखिए यहाँ पे मेरा 5 इंच बन रहा है और यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन आएगी जहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग की थी। तो इसको इस तरह से मैं रखूँगी और एक बार मैं ये चेक कर लूँगी कि इसकी लेंथ जो है मेरी शर्ट की लेंथ के बराबर आनी चाहिए। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखें इसकी लेंथ जो है वो शर्ट की लेंथ के इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बराबर आ रही है। ये देखिए अब मैं यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। इस पैनल का फ्रंट जो है वो कली के फ्रंट को फेस कर रहा है और ये जो इसकी बैक साइड है ये हमारी तरफ है, ऊपर की तरफ है। ये देख सकते हैं आप। और इसको मैं इस तरह से रखकर
आपने यहाँ पे कपड़े को खींचना नहीं है क्योंकि कपड़ा जो है वो आड़ा है। अब यहाँ पे आप देखिए कपड़ा ऊपर नीचे है, तो ये इसी तरह से होता है क्योंकि कली जो है हमारी कटती है, तो ये इसी तरह से होता है। इसको हम बाद में स्टिच करके, इसको कट करके इसको बैलेंस करेंगे। अब आप ये देखें, मैं यहाँ पे इसको ये कलियाँ मेरी जुड़ गई हैं। इस तरफ भी मैं ये कलियाँ जोड़ लूँगी। ये देखिए, ये मेरे बैक का पीस रेडी हो गया है। मैंने कली और पैनल सब जोड़ लिए हैं। अब आप ये देखिए कितना उठा उठा सा फील हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब सारा कपड़ा आपने बैक साइड से एक तरफ कर लेना, जिस तरफ भी आपने टॉप स्टिच लगानी है। जैसे मैंने ब्लैक वाले कपड़े के ऊपर टॉप स्टिच लगानी है, तो सारा नीचे से कपड़ा मैंने ब्लैक वाले कपड़े के नीचे कर लिया और इस तरह से रखकर मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी। इस तरह से मेरी जो कलियाँ हैं वो बैठ जाएंगी, इसके साथ फिनिशिंग आ जाएगी उनमें। ये देखिए, मैंने सारे जो है वो दोनों पे मैंने टॉप स्टिच लगा लिए इस तरह से। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच नहीं लगाई है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क महसूस हो रहा है कि वहाँ पे जो है वो टॉप स्टिच लगाने से मेरी कली जो है वो बैठी हुई लग रही है और ये जो है थोड़ी उभरी उभरी सी लग रही है। अब बैक का पीस कंप्लीट हो गया। अब हम ये फ्रंट का जो साइड है हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम ये फ्रंट ओपन बनाएंगे, तो इसके लिए जो दो पीस हमने कट किए थे उन दोनों को आपस में दोबारा से जॉइन कर रहे हैं। और यहाँ मैं तकरीबन 1.25 इंच का निशान लगाकर और 1.25 इंच पे जो है वो स्टिच करूँगी इस तरह से। ये देखिए, आधे से 1 से 2 पॉइंट ज़्यादा मैंने, आधे इंच से 1 से 2 पॉइंट ज़्यादा मैंने कपड़ा लिया है। इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। अब आप देख सकते हैं दोनों पैनल हमारे जॉइंट हो गए। ये जो कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ये हमारे गले की जब कटिंग होगी उस वक्त आ जाएगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है हमें। अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैं जो है एक निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। मुझे 5 इंच इसकी स्लिट ओपन करनी है अपनी ओपन शर्ट की, और तो मैं 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए, और 5.5 इंच पर निशान लगा के मैं यहाँ पे बिल्कुल 5.5 इंच पे जो है वो निडल रखूँगी और इस तरह से 2-3 टाँके लगा लूँगी, जिससे यहाँ पे ये बाद में ओपन नहीं होगा। इसका मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होगा। अब ये देखिए, यहाँ मैंने इसको खोल के रखा है इस तरह से पैनल को इसकी बैक साइड से, और यहाँ मैं इसको इस तरह फ़ोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए आप देखें इसकी जो आगे जाके सिलाई जो है वो पूरी लगी हुई है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इसके स्टिच को खोल के अब मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। आपने पूरी नीचे तक इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। मैं जो है वो थोड़ी सी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये पूरा अपने स्टिच इसको नीचे तक लेके जाना है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी और मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने सिलाई खोलकर आपको मैं दोबारा से ये चीज़ दिखा रही हूँ, क्योंकि समझाती तो आपको इस तरह से समझ में नहीं आती, ये देखकर ही समझ में आने वाली चीज़ है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने इस तरफ से भी जो है अंदर कपड़ा फ़ोल्ड किया है और इसके ऊपर मैं अपनी सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे पर, और ये सिलाई भी आपने बिल्कुल नीचे तक लेके चली जानी है। मेरी सिलाई लगी हुई है, लेकिन आपने जो है वो पूरी नीचे तक इसकी सिलाई कर देनी है। ये देखिए, यहाँ तक इस तरह से। अब आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पर आपने निशान लगाया था, सिलाई की थी यहाँ पे, ये देखिए ये वो पॉइंट है यहाँ पे हमने सिलाई की थी बाद में। अब आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने इस कपड़े को पकड़ना है, ये देखिए इस तरह से, और इसको थोड़ा सा जब आप खींचेंगे तो आप ये देखेंगे आपको यहाँ बीच पर जो है ना धागा नज़र आएगा। इस धागे को आपने हल्का सा कट लगाना है, धागे को कट लगाना है, कपड़े को कट नहीं लगाना है। और इसको ये देखिए, आप जिस तरह से हल्का हल्का से खींचते जाएंगे तो आपको ये धागा नज़र आते जाएगा यहाँ पे आप, और उस धागे को आपने इस तरह से कट करते जाना है। ये देखिए, मैं आपको बैक साइड करके अब दिखा रही हूँ कि, और इस कट को जो है हमने जो 5.5 इंच पर निशान लगाया था
यहाँ तक जहाँ हमने अंदर सिलाई को पक्का कर लिया था वहाँ तक हमने इसको ओपन करना है। ये देखिए इस तरह से अपने धागे को बहुत एहतियात से कट करना है। अब यहाँ पे आके देखें, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा इस तरह से सिलाई लगा ली थी। अब ये देखिए मैं आपको पूरी अपनी ताकत से इसको खोल के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। आप ये देखिए, अब ये जो आपको साइडों में छोटे-छोटे धागे नज़र आ रहे हैं, आपने इनको निकाल देना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ ये मेरी फ्रंट का पीस ओपन शर्ट का ये तैयार हो गया है। इसमें हमने कोई पट्टी नहीं लगाई है, बल्कि उसी पार्ट को हमने फ्रंट बना दिया है। अब आप ये देखें, मैं यहाँ दूसरा तरीका आपको कली जोड़ने का बता रही हूँ। पहला तरीका मैंने आपको बैक साइड की कलियाँ जोड़ते वक्त बता दिया था। अब ये देखिए दोनों के जो फ्रंट है वो ऊपर की तरफ है, और इस तरह से आपने थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करना है और कली के ऊपर इस तरह से रखना है। इस तरह जब आप पैनल के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई कर देंगे। दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं। आप इस तरह से भी कली को जोड़ सकते हैं, और जो तरीका मैंने पहले बताया उस तरह से भी जोड़ सकते हैं। इस तरीके में आपको एक ही सिलाई लगानी पड़ती है, आपको 2 सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ती। बस यही फ़र्क है, बाकी तरीके दोनों ही आसान हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका फ़ॉलो कीजिएगा। मैंने आपको यहाँ दोनों तरीके से कलियों को जोड़ने का बता दिया है। ये देखिए दोनों की फिनिशिंग सेम आती है और दोनों को लगाना भी बहुत आसान है। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने अपनी कली जोड़ ली, और इसमें मुझे अब टॉप स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी ये टॉप स्टिच हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसका साइड पैनल लगाऊंगी। साइड पैनल भी मैंने इसी तरीके से लगाना है, फोल्ड करके इसके ऊपर। ये मैंने देखिए साइड पैनल लगा दिया है। अब मैं दूसरे साइड को भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने उसके दूसरे साइड पे भी कली भी जोड़ ली है और साइड का पैनल भी जॉइन कर लिया है। अब ये मेरा फ्रंट का पीस भी रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी जो है स्लीव्स रेडी करके दिखा रही हूँ। स्लीव्स का हमने सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन कर लेना है इस तरह से। और ये बहुत ही खूबसूरत और आसानी से बनने वाली स्लीव्स हैं, जल्दी से बन जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं इन दोनों को आपस में इस तरह से जॉइन कर रही हूँ। और अब आपने क्या करना है, इसको पलट के इस तरह से रखना है, और सारे कपड़े को आपने जो है वो ऊपर की तरफ कर देना है। और इसके ऊपर अब आपने इस तरह से इलास्टिक रखनी है, और बिल्कुल ये जो सिलाई हुई है हमने यहाँ तक हमने रखनी है। इसकी जो इसके साथ साथ हमने इस इलास्टिक को रखना है, और आधा इंच की जो है हमने सिलाई ऐसे ही करनी है बगैर इलास्टिक को खींचे। अब ये देखिए मैं पूरी इलास्टिक को खींचूँगी। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा सा नहीं खींचना है हमने, पूरी इलास्टिक को बहुत टाइट करके इसको खींच लेना है। और ये देखिए यहाँ मैं इसको इस तरह से खींच के इसको रखूँगी, और यहाँ पे मैं इसको बैक साइड से कपड़े को खींचूँगी तो ये आराम से इसके ऊपर लग जाएगी। ये देखिए इस तरह से। मैं यहाँ कपड़े को पूरा खींचकर इसमें इस तरह से लगा रही हूँ। और आखिर में आके भी आपने आधा इंच के करीब का इलास्टिक को छोड़ देना है ऐसे ही, और इस पे इस तरह सिलाई करनी है। और अब ये देखिए इसको मैं इस तरह से सिलाई करके और एक स्टिच और करूँगी इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे मैंने आधा इंच की जो है सिलाई ऐसे ही करनी है, इसको बगैर खींचे। ये देखिए, और उसके बाद जो है मैं इस इलास्टिक को पूरा इस तरह से आराम से पकड़ूंगी। तो ये देखिए यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के मैंने स्टिच किया, क्योंकि इलास्टिक ऑलरेडी हमारी जॉइंट है तो बहुत जल्दी से इस पे लग जाएगी इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने इलास्टिक को छोड़ के इसको स्टिच कर लिया। आप ये देखिए मेरी फ्रॉक पे इलास्टिक लग गई, सॉरी आस्तीन पे इलास्टिक लग गई है। अब ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ का जो कपड़ा था जो हमने जॉइन किया था, उसको मैं फ़ोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। देखिए यहाँ से इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। आप चाहे तो ये स्टिच इस तरह से पहले लगा लें, उसके बाद इस कपड़े को इसके साथ जॉइन करें।
मैंने यहाँ पे इसको पहले इसके साथ जॉइन करने के बाद आखिर में इसको स्टिच कर रही हूँ, इसको डबल फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले इसको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लें, उसके बाद इसको आस्तीन के साथ जोड़ें। जैसे आपको बेहतर लगे वैसा आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ मेरी आस्तीन की जो है वो स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इसको सिर्फ अब शर्ट से अटैच करना है और ये देखिए इसकी इस तरह की लुक बनेगी। यहाँ मैं आपको ये चारों पीस दिखा रही हूँ कि ये देखिए मेरी आस्तीन भी जो है बनकर तैयार हो गई है। दोनों आस्तीनों के पीस मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये मेरी शर्ट का बैक पैनल है और पीछे जो है मेरी शर्ट का फ्रंट पैनल है। अब मैं इस तरह से आपको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके रख कर दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस पर नेक शुरू में कट नहीं की थी, बल्कि इस तरह से पैनल जोड़ने के बाद अब हम इसकी नेक कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख दिया। नीचे जो है वो मेरा फ्रंट साइड है और ऊपर जो है वो बैक साइड है। आप जिस तरह से भी रखना चाहें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये ऊपर से मैं देखें जो थोड़ा बहुत कपड़ा आगे ऊपर नीचे हो रहा है, इसको मैं बराबर कर रही हूँ। मैंने आधे इंच से भी कम इसकी कटिंग की है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए वही 5 इंच का आपको आर्म होल नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इसी तरीके से ये पूरी कंप्लीट है। अब यहाँ मैं इसकी नेक की कटिंग कर रही हूँ। नेक की डेप्थ और चौड़ाई जो आप लेते हैं आपने वो लेनी है। मैंने यहाँ पे 2.5 ली है। 2.5 ही मैंने चौड़ाई ली है और 2.5 ही मैंने लंबाई ली है। और इस तरह से ये मेरी फ्रंट के नेक की जो मैं मेजरिंग कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने 1 इंच कम लिया है बैक की नेक के लिए। और सबसे पहले हम इसकी बैक की नेक कट करेंगे। अब हम बैक की नेक जो है दोनों को एक साथ कपड़े को रखते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने ये बैक का पीस थोड़ा सा फोल्ड करके हटा दिया है और यहाँ मैं 1 इंच इसका ज़्यादा लूँगी और इस तरह से फ्रंट की नेक कट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मेरे फ्रंट की नेक कट हो गई है। और यहाँ अब जो हम थोड़ी आर्म होल की डेप्थ में हम थोड़ी सी कटिंग करते हैं वो मैं कर रही हूँ। ये फ्रंट का पैनल है जो आप देख रहे हैं, जिस पे मैं ये कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमने इसको नीचे की तरफ से इसको बैलेंस करना है। ये देखिए जब हम कलियाँ जॉइन करते हैं तो इस तरह से कपड़ा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है और एक साइड से तो कपड़ा इस तरह से कम ही होता है। इसको अब हम इस तरह से कट करके बैलेंस करेंगे। इसीलिए हम इस शर्ट की जब कटिंग करते हैं तो उसको 2 इंच ज़्यादा हम रखते हैं, ताकि जब हम आखिर में इस तरह से इसको बैलेंस करें तो हमारा कपड़ा जो है या हमारी शर्ट की जो लेंथ है वो कम नहीं हो, वो बिल्कुल बराबर आ जाए। यहाँ मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ कि यहाँ पर मेरी शर्ट की लेंथ जो है वो 23 आई है, जो कि तैयार होने के बाद 22 हो जाएगी। अभी आप ये देख सकते हैं मैं आपको सिर्फ फ्रंट की नेक बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह से बनानी है। आपने जिस तरह से नीचे स्लिट ओपन करने के लिए जिस तरह से कपड़े को खोला था, वहाँ इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी 2 इंच का कपड़ा जो है वो ओपन कर लिया है। इस स्लिट को मैंने 2 इंच ओपन किया है और 2 इंच ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके और उसके ऊपर सिलाई करूँगी। इस तरह 2 साइड पे मैंने सिलाई करनी है। एक तरफ से कपड़ा ऑलरेडी डबल है और इसको इस तरह से मैं सीधा कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं इस तरह से मेरी पट्टी तैयार हो गई है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस पट्टी की नोकें भी निकालनी है। अब मैं इसको यहाँ पे तकरीबन 1 बूट का कपड़ा छोड़ते हुए जो इस पे हमारी पाइपिंग आएगी, 1 बूट का आधे से इंच से भी कम मैंने कपड़ा ऊपर छोड़ा है और इस गैप को छोड़ते हुए मैं इस पट्टी को यहाँ पे जॉइन कर लूँगी। इसकी जो बंद वाली साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है और जो ओपन साइड है वो शर्ट के अंदर चले जाएगी। इस तरह से देखें मैंने यहाँ पे लगाई है। और आप देख सकते हैं इस तरह कितनी आसानी से हमारा ये जो नेक है ये भी बनके रेडी हो जाएगा। हमें बैक साइड से अब इसकी स्लिट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारा फ्रंट ओपन भी बन गया और ये फ्रंट की स्लिट भी बन गई है। अब यहाँ पे मैं शोल्डर वगैरह जॉइन करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखेंगे ये है मेरी शर्ट के फ़ाइनल लुक। इसकी नेक मैंने पाइपिंग लगा के
और तुरपाई करके रेडी कर लिया। और ये आपकी जो टसल दिख रहे हैं ये होममेड टसल्स हैं, मैंने खुद बना कर लगाए हैं। इनकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप मेरे चैनल विज़िट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल फजर क्रिएशंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।